ये जान तेरे कदमों में न्यौछावर करनी है हे भारत माँ, इस तिरंगे की शान बरकरार रखनी है हे भारत माँ। जीते जी देश की तिरंगे की शान में अपने देश की 1 इंच भूमि न हारने की सौगंध खाने वाला वायुसेना का रिटायर्ड वारंट ऑफिसर कालिका प्रसाद भगत अपने ही देश में अपनी सिस्टम, अपने लोग, अपने देश की अंधा कानून के आगे अपनी 72 डिसमिल ज़मीन हार गया। ये सिला मिला है एक पूर्व फौजी को 38 वर्षों तक देश की सेवा करने के इनाम के रूप में। पर अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ, किससे हुआ और क्यों हुआ। जी हाँ, यह मामला भी पीरपैंती से चर्चित भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक ललन पासवान से ही जुड़ा है। जी हाँ, उसी विधायक जी से जो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की दुहाई देते हैं और खुद कानून का मजाक बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई संविधान की मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वही बीजेपी के विधायक ललन पासवान जी, जिन पर 2 जून 2021 की रात्रि को रेफरल अस्पताल पीरपैंती के डॉक्टर NK वर्मा को भद्दी भद्दी गालियां देने और डॉक्टर को जूते से खोलकर मारने का प्रयास का आरोप लगा था। 38 वर्षों तक देश की वायुसेना में वारंट ऑफिसर के रूप में कार्य करने के बाद अब 71 वर्ष की उम्र में और ऊपर से विकलांगता की परिस्थिति में देशभक्त पार्टी और देश के जवानों की सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिले से पीरपैंती के विधायक ललन पासवान द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसा देने का इनाम मिला है पूर्व वारंट ऑफिसर कालिका प्रसाद भगत को। ये आरोप है वायुसेना के सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर कालिका प्रसाद उर्फ कालिका प्रसाद भगत का। कालिका प्रसाद भगत से ललन पासवान की विवाद तब शुरू हुई जब कालिका प्रसाद अपने सपनों का नया घर बनाने की सोची और ललन पासवान के घर के पास अपनी ज़मीन पर पहुँचे। कालिका प्रसाद भगत की ज़मीन पीरपैंती अंचल के 12 मौजा में पड़ने वाले 72 डिसमिल ज़मीन के आगे मेहरमा थाना के 12 हाट बाज़ार से पीरपैंती रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य NH की सड़क है। कालिका प्रसाद भगत की रैयती ज़मीन और NH के बीच झारखंड सरकार की थोड़ी सी परती कदीम कहकर गैर मजरुआ की ज़मीन है, जिसे कालिका प्रसाद अपने 12 मौजे वाली ज़मीन से NH पर निकलने का रास्ता है। उसी गैर मजरुआ खास की ज़मीन पर वाद संख्या 96/1989-90 में 4 कट्ठा 6 धूर ज़मीन वर्तमान विधायक ललन पासवान के पिताजी श्री नारायण पासवान ने सरकारी सेवा में ऑफिस के बाबू के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी कुलेश्वरी देवी, अपने भाई शिवनाथ पासवान के नाम से 4 कट्ठा 6 धूर ज़मीन वासगित पर्चा के रूप में कटा लिया था। इसके बाद से ही वर्तमान विधायक ललन पासवान एवं परिवार वाले वहां खाली पड़े गैर मजरुआ ज़मीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण का काम शुरू कर दिया था। मुख्य सड़क पर अपने घर से दक्षिण की तमाम खाली पड़े झारखंड सरकार की गैर मजरुआ खास की ज़मीन पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और पीरपैंती अंचल के 12 मौजे के रैयती किसानों के निकास पर आपत्ति कर रोक लगानी शुरू कर दी। इसी के विरोध में 25/3/2016 को पूर्व वायु सैनिक कालिका प्रसाद की पत्नी शीला देवी ने अंचल अधिकारी मेहरमा को आवेदन देकर कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों जिसमें ललन पासवान, पिता शिवनाथ पासवान, साकिन गोविंदपुर थाना प्लस अंचल मेहरमा जिला गोड्डा उनके ज़मीन के सामने अवैध निर्माण कर रहे हैं एवं उसे रोकने का आग्रह किया था, जिसकी एक प्रतिलिपि गोड्डा जिले के मेहरमा थाना को भी दी गई थी। परंतु मेहरमा अंचल और मेहरमा थाना से न्याय नहीं मिलने पर कालिका प्रसाद भगत गोड्डा DC के यहाँ पहुँचे, जहाँ से नवंबर 2016 में ADM गोड्डा ने ललन पासवान द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश अंचल अधिकारी मेहरमा को दिया।
इतना कुछ होने के बावजूद न तो सरकारी अमला अवैध निर्माण रोक सकी, न अतिक्रमण हटा सकी, न पूर्व वायुसैनिक अधिकारी कालिका प्रसाद भगत को इंसाफ दिला सकी। थक हार कर वह 2016 में ही रांची के उच्च न्यायालय पहुंचे, पर तारीख और गिरती स्वास्थ्य के कारण वह अप्रैल 2021 में अपनी मुकदमा उच्च न्यायालय से वापस लेने का फैसला कर लिया। रांची उच्च न्यायालय से मुकदमा वापस करने के पूर्व वह अपनी 72 डिसमिल ज़मीन बेचने का फैसला कर चुके थे और इसकी एग्रीमेंट सुभाष कुमार भगत के नाम से कर चुके थे, ताकि ज़मीन बेचने से जो रुपया मिले उससे कहीं और ज़मीन खरीद कर आने वाली पीढ़ी के लिए नया मकान बना सके और शेष बचे बुढ़ापे की ज़िंदगी चैन से गुजर बसर कर सके। इसी क्रम में जब 25 जून 2021 को जब सुभाष भगत और उनके पार्टनर पीरपैती के चांदपुर निवासी राजेश राय कालिका प्रसाद भगत के ज़मीन पर मिट्टी डालने के लिए पहुंचे तो वहां पीरपैती के विधायक ललन पासवान द्वारा इन्हें भी रोका गया और कागजात दिखाने के बाद भी वह नहीं माने और विधायक ललन पासवान द्वारा चांदपुर निवासी राजेश राय एवं कालिका प्रसाद भगत पर जानलेवा हमला करने का एक झूठा आरोप में अपने विधायकी पैड पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उस कालिका प्रसाद भगत पर जो 71 वर्ष की उम्र में वायुसेना से विकलांगता की अवस्था में रिटायर कर अपनी ज़िंदगी किसी तरह एक छोटे से मकान में काट रहा है। आरोप है कि विधायक ललन पासवान उन सभी किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में खरीदना चाहते थे जिनकी ये रास्ता रोके हुए थे और जिन लोगों से इनकी विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रही है। कालिका प्रसाद भगत से मिलने के लिए भी खुल्लम खुल्ला खबर के चीफ को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कई दिन दौड़ धूप के बाद उनसे मुलाकात हो पाई। कालिका प्रसाद भगत की परिवार इतना डरा हुआ है कि घर पर मौजूद होने के बावजूद बाहर से ताला लटकवा दिया जाता है और बाहर के किराएदार बता देते हैं कि घर पर कोई नहीं है। यह बातचीत भी काफ़ी दौड़ धूप और मशक्क़त के बाद रिटायर्ड वारंट ऑफिसर कालिका प्रसाद भगत से हो पाई। बात करने के क्रम में उनका परिवार काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। हम लोग तो अब आगे हैं कि हमारा ज़मीन जो बच्चों के लिए रखे थे वो भी हम लोग ऐसे कर दिए, जब बयान कर दिए। हाँ, क्या बोली? तो उधर जाने में भी डर लगता है, इतना भागे हैं। जाने में भी वहाँ डर लगता है। हाँ, क्या बोली? तो उधर जाने में भी डर लगता है, इतना भागे हैं। जाने में भी वहाँ डर लगता है। आप अपनी परिचय और पूरे नाम के साथ पूरी परिचय बताइए। मैं रिटायर्ड DWO कालिका प्रसाद from Indian Air Force, joined at 1970 and retired at February 2008 after near about 38 years of the service on विकलांग पेंशन। जब सर्विस में था तभी हमको विकलांगता डिक्लेयर कर दिया और हमको विकलांगता पेंशन बने पर हम आ गए। आपका जमीन का जो विवाद है पीरपैती के विधायक ललन पासवान जी के घर के पास, क्या है पूरा मामला? ये संपत्ति पैतृक संपत्ति मेरे मिसेस शांति देवी के नाम से दर्ज है और उसका 2000 पहले से पता था कि ये आम रास्ता के रूप में आगे का यानी है हमारे सामने जो जमीन पड़ी है जो झारखंड सरकार की है और उसी बॉर्डर पर हमारा यानी ये हमारा जमीन है जो कि बिहार और झारखंड का बॉर्डर ही है दोनों। और उस जमीन के आगे जो है जहाँ पे बिहार झारखंड की प्रतीकाधीन जमीन जो है उसके आगे जो है नेशनल हाईवे शुरू होता है।
और उसके लिए इन्होंने ज़बरदस्ती जब उस पर मैंने खोद करके और पिलर उठाने के लिए मैंने तैयार हुए, तो मैं कौन? लल्लन पासवान, जो वर्तमान विधायक हैं। जो वर्तमान जो है पीरपैंती से विधायक हैं, पीरपैंती के विधायक हैं। और मैंने ये थाना मेहरमा में भी गया और ये सीओ के पास गया, फिर डीसी के पास गया। किस वर्ष में? उसी ये जून 2016 में। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से डीसी के यहाँ से मैंने ऑर्डर आ गया कि नहीं, ये ज़मीन जो है 1 कट्ठा 6 दूर मैंने ऑलरेडी सीओ ने लिख करके दिया है कि 1 कट्ठा 6 दूर अमानत है, जिसके लिए कि हाई कोर्ट का भी कोई दूसरा लड़ रहा था। उसके आकर ज़मीन जो उठा लिया है घर, उसके पीछे वाला लड़ करके मैंने ये किया हो 1 कट्ठा 6 दूर बिल्कुल मैंने सही सलामत है, आम रास्ता के लिए वो छोड़ दिया गया। हाँ। और उस पर फिर जब उठाने लगा तो मैं डीसी के सीओ के थ्रू होते हुए डीसी के पास पहुंचा। डीसी ने भी वही कहा कि इसको वहाँ से लेटर इशू कर दिए। अनुमंडल अधिकारी महागामा एंड सीओ मेहरमा और थाना प्रभारी ये मेहरमा को कि इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो तुरंत उसको हटा करके आम रास्ते के रूप में लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कमिश्नर संथाल परगना दुमका का ये आदेश है एंड हाई कोर्ट का भी आदेश है। तो उसमें उसके पहले जब हमको निर्णय नहीं कुछ डीसी से आया था, तो उसके पहले हम हाई कोर्ट किसी बेस पर हम चले गए थे। हाई कोर्ट से भी यानी वहाँ पर केस हमारा 2016 सितंबर से पेंडिंग है। और जो है अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला था। इन मीनवाइल हम सोचे कि ज़मीन हम अपने बच्चों के लिए रखे थे घर बनाने के लिए, तो वहीं पर हम बसेंगे, क्योंकि आगे नेशनल हाईवे है, झारखंड बॉर्डर है तो वहाँ पर हम आराम से जा भी सकते हैं। और लेकिन जब ये सब के कारण जो है मैंने प्लान बनाया कि ये जो है इसको हम बेच दें, तो मैंने एग्रीमेंट बेचने के लिए एग्रीमेंट कर दिया। और एग्रीमेंट करने के बाद जो है हमको हम छोड़ दिए। केस भी जो था हम मैंने विड्रावल के लिए अपना ये कर दिए बेचने के बाद। अच्छा, केस का ये मुकदमा यहाँ भी आपके ऊपर हुआ है? हाँ, हमारे पास जो है वो जिसको मैंने एग्रीमेंट किया था उसको तो मैं जानता नहीं। जब हमने अपना ज़मीन बेच दिया तो वो क्या कर रहा है उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। लेकिन 25 के कांड में मैं घर पर ऑलरेडी विकलांग पेंशन में मैं तो घर पर था, सिक भी था, उठ नहीं रहा था, और हम तो घर पर ही हम थे। और वहाँ पर क्या क्या कांड हुआ, किसने किया, क्या किया, मैं तो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं था। और हमारा नाम जो है इसमें उस कांड में सम्मिलित कर दिया। किसके द्वारा? यहाँ पर थाना में अरमा में हमारा कांड। किसके द्वारा मुकदमा किया गया है? लल्लन कुमार प्रेजेंट जो है विधायक लल्लन पासवान। हाँ, लल्लन कुमार पासवान ये विधायक पीरपैंती अंचल बिहार। आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया? हाँ। और यहाँ ये हमारे पास लोगों के साथ अस्त्र शस्त्र से हमारे ऊपर ये किया गया और हमारे सुरक्षा गार्ड ने बचाया। ये कहाँ तक सत्य है क्या है तो मैं तो था भी नहीं। कौन किया, क्या किया, वो अपना उसको पता करना चाहिए। हमारा नाम उसने क्यों डाल लिया है। बाद में हमको करीब 12:30 बजे हमको थाना में बुलाया गया। थाना प्रभारी ने हमसे स्टेटमेंट मांगा। मैंने बोल दिया कि मैंने जो है वो ज़मीन अपनी ज़मीन बेची है जो बिहार सरकार की संपत्ति है, और आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमको पता नहीं है। वो
सब चीज़ें में मैंने प्रेजेंट था। हम तो विकलांग थे, हम तो यहाँ भी थाना में भी आने में असमर्थ थे, तो किसी तरह से हमको बैठा करके ले जाया गया वहाँ पर थाना में। उस साइड पर हम नहीं मौजूद थे और हमारा जो है धारा, कई धारा लगाते हुए इंक्लूडिंग 307 धारा भी लगा दिया। मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी आप पर हुआ? हाँ। आपके ऊपर मतलब आपका आरोपी बनाया गया? हाँ। अच्छा। जो कि मैं प्रेजेंट भी नहीं था। अच्छा। और वो सब क्या हुआ वो तो हम देखने में किसके साथ हुआ, क्या हुआ, यानी कौन किया, वो तो वो अपना वो पता है। जब मैं प्रेजेंट नहीं था तो उसमें हमारा नाम डालने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो ये मुकदमा आप हाई कोर्ट वाली कब उठाए? 25/6/2021 को जो ये अप्रैल 2021 में जब बेच दिया, जब बयाना कर दिया। हाँ। तो मैंने वकील से बातचीत हुआ, उससे मैंने बातचीत तो नहीं हो रही थी, मैं असमर्थ था कि मैं नहीं जाऊँ। जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि भाई मैंने साइन करके आपको दे देते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन जो है ये डाल दीजिए और विड्रा कर लीजिए केस। जब मैंने बयाना कर दिया तो उससे हमारा केस से क्या मतलब? थक हार के आप अपना जमीन बेचने का निर्णय लिया? थक हार करके ही मैंने अपना जमीन बेचा। अदरवाइज हमारा तो प्लान था कि वहाँ पर बच्चे हमारे हैं वो अपना रहेंगे और जीवन निर्वाह करेंगे। आप दीवाल के ओट से क्यों खड़े हैं? मैं विकलांग हूँ, हमारा लुम्बर प्रॉब्लम है जो कि सीधा खड़ा होने में असमर्थ हूँ। L4 एवर L5 रेस्टेड और उससे हमको बहुत दर्द होता है, कराता हूँ। मैं तो बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर के दीवार का सहारा ले करके मैं अपना बयान दे रहा हूँ। और जो है मैं तंग आ गया था, तब मैंने ये भी ज़मीन जो मैंने बेचा जो है कि फौजी होने के नाते भी जो कि देश के लिए 38 साल सेवा किया और मुझको न्याय नहीं मिला और मैं थक हार करके अपनी पैतृक संपत्ति को का जरबयाना कर दिया, बेचने का लिए जरमाना कर दिया। हाँ, जरमाना किया हूँ। हाँ। बाद में मुझको हम रजिस्ट्री कर देंगे। घटना के एक दिन बाद 26 जून 2021 से ही विधायक लल्लन पासवान से उनका पक्ष जानने एवं जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात लोगों के बीच रखने की इच्छा को पूछा गया, परंतु वह लगातार समय लेते रहे और टाल मटोल करते रहे हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले में झारखंड की हेमंत सरकार कब तक फौजी एवं अन्य आम लोगों के साथ न्याय कर पाती है। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए भागलपुर गोड्डा जिला के सीमा पर स्थित इसीपुर बाराहाट बाजार से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज, यूट्यूब और ट्विटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। ये तो पहली झांकी है, इसके बाद एक से एक कहानी बाकी है। धन्यवाद।